तो बिहार को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। तेजस्वी के इस्तीफे की मांग के बीच लालू ने इस्तीफे से इनकार कर दिया है और तेजस्वी यादव ने खुद यह खुलासा किया कि नीतीश ने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा था। आज पटना में राजनीतिक हलचल बहुत तेज रही। आरजेडी विधायकों की बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद तेजस्वी ने एबीपी न्यूज से बात की है और उन्होंने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा है। अब से थोड़ी देर पहले लालू यादव भी यह बात कह चुके हैं। एबीपी न्यूज पर है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी, सबसे पहला सवाल, नीतीश कुमार और आपके बीच में बहुत दिनों तक बात नहीं हुई। जब आपके घर पर रेड पड़ा सीबीआई का, असर यह हुआ कि लगातार लंबे समय तक जेडीयू के नेता, जेडीयू के प्रवक्ता बोलते रहे कि आपको सीबीआई रेड पर सफाई देनी चाहिए और बिंदुवार देना चाहिए। क्या आप सफाई देना चाहेंगे? देखिए, ये बातें जो आप सवाल जो पूछ रहे हैं कि बात नहीं हुई, लंबा गैप हो गया। हम लोगों की बात भी होती है, काम की बात होती है, बकवास बातें नहीं होती है। और ये नीतीश जी का भी मानना है कि बकवास चीज़ों में समय नहीं देते हैं और ये मेरा भी मानना है कि हमें भी बकवास चीज़ों में समय नहीं देना चाहिए। काम की बात हो, जनहित की बातें हों, विकास की बातें हों। और लालू जी तो हमेशा टेलीफोन से भी बात करते रहते हैं, संपर्क में। लेकिन हम लोग ढिंढोरा तो पीटने वाले लोगों में से है नहीं कि ढिंढोरा पीटे, आज हमने इनसे बात किया, वो बात किया। हम लोग काम करना जानते हैं। और ये जो भी प्रकरण चल रहा है, ये तो तेजस्वी एक बहाना है। असली टारगेट महागठबंधन है कि महागठबंधन टूटे, महागठबंधन को बदनाम किया जाए, महागठबंधन के नेताओं को बदनाम किया जाए। और ये पॉलिटिकली वेंडिटा के हिसाब से कॉन्स्पिरेसी के तहत जितने भी आप देख लें, जहां गैर भाजपाई सरकारें हैं जिन जिन राज्यों में, वहां ये टारगेट कर रहे हैं। चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे आपका कर्नाटका हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, जितने ऑपोजिशन के नेता हैं झारखंड में, उन पे भी कई बातें चल रही हैं। यूपी में भी आप देख लें, मायावती जी हों, अखिलेश जी हों, ये नवीन पटनायक हों, तो ये चाहते हैं जो हिटलर की जो नीति है कि इनके खिलाफ कोई ना खड़ा हो, इनके खिलाफ कोई ना बोले। लेकिन सवाल उठता है कि तेजस्वी जी, नहीं, सवाल देखिए, जब एक सवाल मैं आपका जवाब लूंगा। सवाल ये उठता है कि आप ही टारगेट पर क्यों? आपने कहा था, एक स्टेटमेंट दिया था, काफी फेमस हुआ कि जब मेरी मूछें नहीं थी तब मुझे फंसाया गया, जब मैं जवान नहीं था तब मुझे फंसाया गया, आज तो मैं जवान हूं। क्या आपको लगता है कि जो कुछ भी हुआ, सीबीआई जिस मामले में आपके खिलाफ केस रजिस्टर की है, उसमें क्या तथ्य है, क्या सच्चाई है, क्या गलत है? देखिए, पहली बात, हमने जो बोलना था वो बोला। 15 साल का, 14 साल का लड़का कोई कॉन्स्पिरेसी कैसे कर सकता है? ये ज़बरदस्ती फंसाया गया है। और हमारी कोशिश है, आप बोल रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आप ही पे ये आरोप लग रहे हैं, क्यों आप क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं, हम पे इसलिए आरोप लग रहा है क्योंकि आज हम बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और महागठबंधन में अहम भूमिका मेरी भी है। अगर हम पे प्रहार होता है तो तकलीफ पूरे महागठबंधन के अलायंसों के बीच होगी। जो बहुत सही, तो आप समझिए। नहीं, और सुनिए, दूसरा एग्जाम्पल, पहला ये, दूसरा ये कि लालू जी ही कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन जिस प्रकार से बिहार में हम लोगों ने बनाया था, उसी प्रकार से देश भर में जितने ऑपोजिशन पार्टियां हैं उनको इकट्ठा करें। लालू जी ने मायावती जी से बात की, अखिलेश जी से भी बातें की। जो कयास भी नहीं लगाया जा रहा था कि ये लोग कभी एक होंगे, आज उसकी शुरुआत हो गई है एक होने की, और रैली में न्योता भी दिया है जिसको उन्होंने स्वीकारा भी है। तो ये कहीं ना कहीं से जो डर और भय आरएसएस के अंदर है और बीजेपी के अंदर है कि भाई जो 2019 का जो चुनाव है वो कहीं इनके मन मुताबिक नहीं हुआ, तो इनका सबसे बड़ा कारण है लालू प्रसाद। ठीक है, मैं मान लिया कि लालू प्रसाद ने। तीसरी बात, नीतीश जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा संघ मुक्त। जितने संघ के लोग हैं, जितने आपके बीजेपी के लोग हैं, वो चाहते हैं कि महागठबंधन में ऐसे फॉर्मूले के साथ चलो ताकि इनडायरेक्टली उन पे भी हमला किया जाए, क्योंकि उन्होंने संघ मुक्त की बात की। ठीक है, मैं नीतीश कुमार जी के लड़ाई को, संघ मुक्त की लड़ाई को आगे तक ले जाने के लिए मैं समझ गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि महागठबंधन में जो तकलीफ है आपको हुई, लेकिन वो तकलीफ नीतीश कुमार को क्यों नहीं हुई? मेरा सवाल समझ लीजिए,
कि आपके ऊपर हमला हुआ, लेकिन वो आपके पक्ष में तो दूर की बात है, आपके साथ भी खड़े नहीं हुए, आपके परिवार के साथ मिलने भी नहीं आए, आपकी पार्टी पे उन्होंने कोई जाहिर नहीं किया कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये तकलीफ फोन पे बात हुई थी, बात होती रहती है, ऐसा नहीं है कि कोई कम्युनिकेशन। उन्होंने आपका साथ दिया, कहा कि सीबीआई ने गलत किया, जैसे आप कह रहे हैं आप सीबीआई ने गलत किया। अगर नीतीश जी पे अगर बीजेपी के लोग षड्यंत्र रच करके कुछ करते हैं, जेडीयू पे कुछ करते हैं, तो आप ये सवाल आप उनसे पूछते कि भाई हमारे ऊपर क्यों नहीं हुआ? नहीं, सवाल आपके साथ वो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है वे साथ? जो अरे भाई हमारी विचारधारा एक है, वो कहते हैं संघमुक्त करेंगे, तो हम कहते हैं हम तो आपके साथ है संघमुक्त के लिए। बिहार देखिए ये मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है, ये पार्टी और एक विशेष परिवार के ऊपर आरोप लगाया गया। आपको हमने पहले भी कहा, ऐसे फॉर्मूले के साथ ही लोग जा रहे हैं और तेजस्वी का इसलिए टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ मैं ही क्यों, मेरे परिवार में ये सवाल क्यों नहीं आता? तो तकलीफ जी पर भी लगी है, ठीक लगाया गया है, ठीक है, बट अभी जो पॉलिटिकली सिनेरियो में अगर जो बात है, वैसे तो आरोप तो ये जिंदगी भर, ये तो नाती पोता जो होंगे उन पे भी लगाएंगे हमारे, उसकी हमें परवाह नहीं है, हमें डर नहीं है। और अभी देखिए आगे और भी मुकदमे, ये केस खत्म भी हो जाता है तो और 15-20 बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग करते रहेंगे, लेकिन हम लोग लड़ना नहीं छोड़ेंगे, ये वो भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। तो क्या इस लड़ाई में आप उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार को साथ होना चाहिए था, उनकी पार्टी को, जैसे कांग्रेस पार्टी आपके साथ है? महागठबंधन साथ है नहीं, आपकी कांग्रेस पार्टी आपके साथ नहीं है, कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस है नहीं है, साथ नहीं है, नीतीश कुमार है आपके साथ इस लड़ाई में? अजीब बात करें, महागठबंधन है, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, साथ है नहीं है, इसका सवाल क्यों आ रहा है? हमको ये जानना चाह रहे हैं, आपको किसी ने बोला कि वो साथ नहीं है? चलिए एक आगे बढ़ते हैं। आपको लग रहा है कि महागठबंधन की बात कह रहे हैं सब कोई, महागठबंधन है, अटूट है, लेकिन एक बात कहा जा रहा है कि जब भी किसी पर आरोप लगा तो उन्होंने अपने मंत्रियों से नीतीश कुमार ने इस्तीफा ले लिया। कई ऐसे उदाहरण उन्होंने दिए हैं। जीरो टॉलरेंस की बात कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपको लगता है कि नैतिकता या इस मुद्दे पर क्या नीतीश कुमार से आपकी बातचीत हुई है? आपने कहा है कि अगर वो जो कुछ कहें वो आपको मान्य है, उनकी छवि को नुकसान पहुंचेगा, वो आपको स्वीकार नहीं होगा? देखिए, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, जिस दिन से मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया था, मेरी भी वही नीति है। जितने छवि को लेकर के जितने लोग चिंतित हैं, उतने हम भी उससे ज़्यादा चिंतित हैं। अपनी छवि को लेकर भी हम चिंतित हैं और उम्मीद करते हैं औरों को भी चिंता होनी चाहिए कि इस नौजवान 28 साल के नौजवान पे जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से, वेंडेटा के हिसाब से फंसाया जा रहा है, जिसकी कोई भूमिका नहीं रही है और कोई ये फर्जी मुकदमा है, जानबूझ के अनस्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट को किया जा रहा है और टारगेट में लिया जा रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठे हों, समझें, इस लड़ाई को समझें। ये सिर्फ क्लैरिफाई और जस्टिफाई से ये काम नहीं चलेगा। ये बार बार इसी तरीके का षड्यंत्र करते रहेंगे, बार बार हम लोग को जस्टिफाई और क्लैरिफाई करना पड़ेगा। इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। इनको बिहार से ही नहीं बल्कि देश से भगाने की ज़रूरत है। जो भाईचारा देश को एक नहीं रख सकता, जो देश पे सबसे बड़ा खतरा है, उसके खिलाफ हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। अगर आज हम इन छोटी छोटी चीज़ों में अगर हम पड़ जाएंगे तो इतिहास हमको माफ़ नहीं करेगा। हमको ज़रूरत है देश बचाने की। जो माहौल आज के देश में है, आप भी जानते होंगे नीतीश जी कितने चिंतित हैं देश के हालातों को ले करके। अगर ये लड़ाई हम सब लोग मिल करके इनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। तो महागठबंधन को बचाने के लिए आपको लगता है कि कोई भी अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो आप तैयार हैं, या किस तरह की बात हो, छवि को ठीक रखने के लिए? इस्तीफा ना मांगा गया है, जब मांगा ही नहीं गया तो हम उसको रिजेक्ट एक्सेप्ट की बात ही नहीं आती है। रही दूसरी बात कि महागठबंधन में कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी, तो शुरू दिन से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि महागठबंधन अटूट है, हमने भी कहा है, और हमारे तरफ से महागठबंधन में कोई भी जरा सा कोई भी दिक्कत नहीं जाएगा। और आपको तो पता ही होगा कि हम लोगों का कोई इंटरफेरेंस रहता नहीं है नीतीश जी के कामकाज को लेकर के। हम लोगों ने कभी इंटरफेयर भी नहीं किया है, ना ही डिस्टर्ब किया है, नहीं कुछ किया। उनको पूरी तरीके से स्वतंत्र आज़ादी दे रखी है कि अपना वो काम करें। एक आखिरी सवाल, हाइपोथेटिकल है थोड़ा सा, कि अगर ये बात आती है, नीतीश कुमार कहते हैं कि उनके डेप्यूटी पर आरोप लगे हैं, एफआईआर हुआ है और उन्हें महागठबंधन की सेहत के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए, तो क्या इस पर आपकी राय होगी, प्रक्रिया होगी?
ये सब बड़ी छोटी चीज़ें हैं। हमारा मकसद आगे तक का है। ये सारी छोटे छोटे बनना, हटना, बनाना, ये राजनीति का पार्ट है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म सोचिए ना। ये तो शॉर्ट टर्म हुआ ना कि आज है, जस्टिफाई कर दो या इस्तीफा दे दो, और कल को हम कोर्ट से जीत के आते हैं। फिर इतने साल जो मेरा नुकसान हुआ, बिहार की जनता का नुकसान हुआ, कामकाज को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? आप ये बताइए ना कि 2 साल में बिहार सरकार में हमने कोई गलत काम किया हो? ईमानदारी से अपना काम किया है। रिजाइन देना नहीं देना छोड़ा, बट अल्टीमेटली जहाँ से ये कॉन्स्पिरेसी रची गई है, अगर हम वहाँ को डेमोलिश नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म, आज मेरे ऊपर है, कल हो सकता है नीतीश जी के ऊपर आरोप लगा दे, कल हो सकता है कि राहुल गांधी जी पे आरोप लगा दे, कल हो सकता है कि फलना पे आरोप लगा दे। ये सिलसिला तो शुरू है ना। आप देखें हिस्ट्री तो, चाहे ममता जी हों, चाहे वीरभद्र सिंह हो, चाहे नवीन पटनायक हो, या यहाँ लालू जी हों, हमारा परिवार हो, मैं खुद हूँ, या शिबू सोरेन हुए, हेमंत सोरेन हुए, जो भी बीजेपी के अगेंस्ट रहा है, यही हो रहा है ना। तो आज तो हमको बोला जाए, कयास लगाया जाए कि भाई ये करो, ऐसे करो, लेकिन वो आरोप तो किसी पे भी लग सकता है। ये थमने वाली चीज़ नहीं है। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जहाँ से रचा जा रहा है ये चीज़ें, जहाँ से इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय किया जा रहा है, भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, देश को तोड़ा जा रहा है, उसको ही मिल करके लड़ो ना, ख़त्म करो। लॉन्ग टर्म की सोचिए ना, ये शॉर्ट टर्म से क्या होने वाला है? इस्तीफा पर कोई अभी बात नहीं भाई, और उस पर कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव अभी यंग है और इन्हें यकीन है कि ये आने वाले वक्त में ऐसा कदम उठाएंगे जिससे कि इनकी नेता जो छवि है वो ज्यादा मजबूत हो। हमारे सहयोगी आनंद के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। तो तेजस्वी यादव के साथ एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार की यह खास बातचीत आपने सुनी। तेजस्वी ने यह साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। उनका यह कहना कि मुझे फंसाया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि इस्तीफा मुझसे मांगा ही नहीं गया, तो इस बारे में मैं क्यों सोचूं। अब से कुछ देर पहले लालू यादव भी ये बात साफ कर चुके हैं कि नीतीश कुमार से अक्सर उनकी बात होती है, लेकिन इस्तीफे को लेकर कभी कोई चर्चा नहीं की गई है। तो तेजस्वी एक बहाना है, महागठबंधन निशाना है, यह कहना तेजस्वी यादव का। और आगे वो ये कहते हैं कि दरअसल ये लोग हिटलर की तरह चाहते हैं कि कोई विरोध ना हो, तो इन्हें बिहार से ही नहीं देश से भगाने की जरूरत है। यह भी कहा है तेजस्वी यादव ने। इस्तीफा ना मांगा नहीं गया तो फिर देने की बात कहां से सामने आती है। हमारी तरफ से महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस्तीफे पर जब जब उनसे सवाल पूछा गया, हर सवाल को बहुत सफाई के साथ वो टाल गए। उनका यह भी कहना था कि कल हम कोर्ट से जीत कर आ गए तो इसकी भरपाई कौन करेगा। 2 साल में हमने बिहार में कोई भी घपला नहीं किया। आज ये आरोप हमारे ऊपर लग रहे हैं, कल को नीतीश पर लगेंगे, फिर राहुल गांधी पर भी आरोप लग सकते हैं। ये सब कुछ साजिशन किया जा रहा है। और लालू यादव ने जिस तरीके से विपक्षी दलों को एकजुट करना शुरू किया, उससे आरएसएस और बीजेपी घबरा गई है, यह कहना तेजस्वी यादव का। तो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है तेजस्वी यादव। बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, एबीपी न्यूज से खास बात में ये तमाम बातें कही हैं तेजस्वी यादव ने। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।